जब किताब हम लोगों को सिखाता है तब नींद आने लगता है, नहीं, जब किताब हम लोगों को सिखाता है तब नींदें आने लगती है, लेकिन जब जिंदगी हमको सिखाने लगती है तो नींद ही उड़ जाता है। अब यहां देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए ना समझना पड़ेगा आपको। यहां सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए करते क्या है पता है ना आपको? माना कि, ध्यान दो बात नहीं, वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा हम लोग ए मानते हैं। क्यों मानते हैं? ए क्यों मानते हैं? रोशनी बताओ, धनात्मक पूर्णांक ए क्यों मानते हैं? बड़ा रहता है। कहने का मतलब है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में a का प्रयोग होता है, नहीं, जिसके वजह से हम लोग इसको a लिखते हैं। अब यहां देख लो, वह धनात्मक पूर्णांक तो हमारा a हो गया। अब इसके बाद आपको यहां पर क्या करना होता है? यहां पर क्या करना होता है? ये वाला लिखने के बाद b का मान तय करना होता है, b का मान तय करना होता है। तो यहां इसलिए b बराबर, या चुकी दो ना, चुकी ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, b का मान तय करना है। तो b का मान हम बताए थे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। ध्यान से सीखिए, बात करिएगा नहीं आएगा। अब यहां पर देख लो, ये b है ना हमारा, b इंटू क्यू प्लस आर, इसके जैसा ही है ना ये 9 के प्लस 1। देख लो इधर सेट करो, 9 के प्लस क्या 1, और ये वाला देख लो 9 के प्लस 0, इसके ही जैसा है ना। और देख लो आगे, 9 के प्लस में क्या है 8, इसके जैसा ही है। इसका मतलब है कि b का मान क्या है? लेकिन याद रखो, b का मान हम लोग कभी भी 9 नहीं रखेंगे घन वाला में। क्या कर देंगे? उसको क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। क्योंकि 3 से जो पहाड़ा कट जाता है वो 9 से भी क्या होगा? कटेगा, है ना। आप भाग एल्गोरिदम, भाग का थ्योरम जानते हैं ना, कि जो संख्या 3 से कट जाती है वो संख्या अवश्य ही 9 से कटेगी। नहीं, 3 और 9 जो है ना, ये मिलता जुलता व्यक्ति है। अगर देख लो, अगर ये 18 3 से कट जाएंगे तो इसको 9 से भी कटना पड़ेगा। अगर ये 27 3 से कट जाएंगे, 9 से भी कटेगा। ये ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा? बताओ, ऐसा संख्या भी है जो 9 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। तो ऐसे भी कुछ नंबर हैं, है ना। तो ज्यादातर ध्यान रखना कि रूल एक के होता है, लोग रूल एक होता है 9 से और 3 से कटने का। इसके वजह से ये 3 ले रहे हैं। लो, रूल कहने का मतलब है हमारे पास कोई नंबर है इतना बड़ा, हमें मालूम करना है कि ये 9 से कटता है कि नहीं, 9 से कटता है कि नहीं। तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी 18 9 में आता है ना, इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। 3 से भी ऐसे ही चेक करते हैं, 4 और 3 7, 5 12 और 6 18, 3 का में 18 आता है, इट मीन ये 18 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, है ना। तो रूल के वजह से हम लोग बी किसको मान लिए? 3 को। और कई कारण है 3 मानने का, आगे पता चल जाएगा। कि अभी बता दें? आगे पता चल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलो, ध्यान दो। लिखेंगे यहां पे अब क्या? यूक्लिड विभाजन क्या? एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब सुनो, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में आपको पता है ना कि किसका मान r से छोटा होता है, बड़ा होता है, ये मैटर आपको पता है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिख देंगे वो बातें, जहां r का मान 0 के बराबर या 0 से क्या होता है? बड़ा, परंतु b से क्या होता है? होता है ना। इसीलिए r का मान क्या होगा? 0 1 2 3 होगा क्या? 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ b का मान 3 है।
लेकिन अगर बी का मान 9 रखे होते तो ये कहां तक जाता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि सर जब यहां 9 था तो आपने 3 क्यों रखा। इसलिए रखे कि यहां पे आर का मान कितना आया है 2, और जब आर का मान हम लोग 2 रखेंगे और उसका क्यू करेंगे, घन है ना इस सवाल में, क्या है इस सवाल में घन, घन का मतलब है उसका पावर 3 चढ़ेगा, और जब पावर 3 चढ़ेगा तो 2 का पावर 3 कितना होगा 8, 2 के पावर 3 क्या होगा, तो इसके जैसा मिलेगा, समझ रहे हो। और इस 1 के पावर 3 जब चढ़ेगा तब क्या होगा 1 होंगे, और जब ये 0 होगा तो ये वाला मिलेंगे, समझ रहे हो बात। और अगर ये वाला 8 7 रहा होता तो ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग बी का मान 3 रख के स्टॉप कर दिए। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा, है ना। अच्छा ज्यादा दिमाग नहीं, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये 8 है तो 8 2 का क्यों होता है ना। 8 किसका क्यों होता है 2 का क्यों होता है। इसका मतलब है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर मानेंगे बी का वैल्यू, तो 2 का क्यों जब 8 होता है इसका मतलब बी का मान कितना मान लिए 3, है ना। ये आपको दिमाग लगाना है। और भी कई सवाल बताएंगे जिससे कि आपको ये सारी बातें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अब यहां से हम लोग अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। नहीं, यहां से हम लोग लिखते क्या है बताया ना आपको। अब क्या लिखते हैं, अब हम लोग a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में वैल्यू रखेंगे। कौन वाला, r का 0। पहली बार क्या रखेंगे, r बराबर 0। यहां देखो ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहां हमारा a हो गया बराबर, यहां देख लो b है ना, तो b हमारे पास कितना है, बी तो हमारे पास 3 आ गया, और इसके बाद क्या है हमारे पास क्यू है, तो 3 क्यू हो गया, और प्लस में आर कितना है 0। इसका मतलब है कि ए बराबर क्या आ गया 3Q, ए बराबर क्या आ गया 3Q। अब यहां के बाद अगर सवाल में वर्ग रहा होता तो दोनों तरफ वर्ग करे होते, और अगर यहां पर सवाल में घन है तो दोनों तरफ घन करेंगे, है ना। तो यहां तो घन है तो क्या लिखेंगे यहां पे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। जब घन करेंगे तो क्या होगा, a के पावर 3 बराबर 3Q के पावर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि AQ का जो मान आएगा, AQ का जो मान आएगा वो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 9 तिया कितना आ जाएगा 27 Q के पावर 3 हो जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, समझ आ रहा है तो सुनो, किसके जैसा लाना है 9K के जैसा लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से 9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। बोलो काहे सर, अरे 9K लाना है भाई, तो 9 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा बताना, क्या बचेगा यहाँ पे 3Q के पावर 3। अब इसके बाद क्या बताए थे हम, जहां क्या बताए थे, जहां K का मान 9K लाना है ना, तो K का मान कितना हो गया 3Q के पावर 3। अब बताओ इसको 9K के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो ये बातें हो गया साबित। अब अगली बार फिर चलेंगे, R बराबर कितना रखेंगे बताओ, R बराबर 1 रखेंगे। यहां से फिर काम शुरू हो गया। तो R बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बताओ, A बराबर B इंटू क्यू, तो B का मान कितना है 3 है, तो 3 इंटू क्यू हो गया। अब प्लस में R का मान क्या हो गया 1। अब हमको वर्ग नहीं करना है, घन करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ जल्दी से, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, घन। और जब घन करेंगे तो इधर क्या होगा a के क्यू, और इधर क्या होगा 3Q प्लस 1 का होल क्यू। ध्यान दो, साधारण सवाल नहीं है ये, पहला चैप्टर का सबसे असाधारण सवाल है ये। अच्छा एग्जामिनेशन में आता ही है, लिख के ले लीजिए, बहुत जरूरी सवाल है। जब ये वाला आएगा 5 मार्क्स में, और जब इससे पहले वाला आएगा तो 2 मार्क्स में। हम कह रहे हैं कि आता ही है, बिना इस सवाल का आज तक कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, हर साल ये सवाल आते हैं। तो इधर a क्यू हो गया ना ये, अब यहां पे देख लो a प्लस बी के होल क्यू तोड़ना होगा, a प्लस बी का होल क्यू, माने फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यू कौन बताएगा बताओ, पीछे से कौन बताएगा, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, कौन बताएगा पीछे से बॉयज में, a प्लस बी का होल क्यू, बोलो। ये देख लो अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको नहीं याद है, याद है सन्नी को याद है बताओ, हाँ बाबू, हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू
ए प्लस बी। इसको और सुधार के भी हम बताए थे, नहीं? बताओ अनुराधा क्या है? हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना? तो यहाँ ए क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा? 3q का होल क्यू, ये ए क्यू बन गया, प्लस ये 1 है हमारा, ये क्या बन जाएगा? बी क्यू बन जाएगा, प्लस 3a², ए कौन है? 3q का स्क्वायर, बी कौन है? 1, 3a² बी हो गया। क्या हो गया? 3a² बी प्लस 3ab² ना, तो 3a हमारा कौन है? 3q, और b² कौन है? 1 का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बताओ? ये q हो गया ना, 3 का q क्या होगा? 27q के पावर 3, 1 का q क्या होगा? 1, अब प्लस 3 के 3, ये देखो 3q² का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9q इंटू 1 हो गया, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। फाइनली एक लाइन और देंगे, एक क्यू बराबर 27q क्यू हो गया, प्लस में 1 को पीछे लेके चल जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? 9 तिया 27q हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9q हो जाएंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, क्या लाना है? 9 के प्लस 1, तो प्लस 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी 9 बाहर निकाल देंगे, 9 क्या कर देंगे? बाहर, तो q बराबर 9 बाहर। भाई कोई आपसे कह सकता है कि इसमें q भी कॉमन हो रहे हैं, हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ 9 लाना है, बाकी जो बच जाए ब्रैकेट में कर देंगे। तो 9 तिया 27, और यहां भी 9 तिया 27, q² हो जाएगा ना, अब प्लस इधर केवल क्या हो जाएगा? q, और लास्ट में क्या बच जाएगा? 1, बस हो तो गया। इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे? k मान लेंगे, तो हमारा सवाल बन जाएगा 9k प्लस 1। तो यहां लिख दिए कि जहां k बराबर 3q प्लस 3q, और प्लस में क्या? q, तो हमारा बन गया 9q, 9k प्लस क्या? 1, 9k प्लस क्या बन गया? 1। एक सवाल और है अभी इसी में, है ना? इसी में एक सवाल और है, क्या है? 9k प्लस 8, ये भी अपने आ जाएगा, पता है ना आपको? ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि r का मान क्या लेना है? 2। तो इसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे यहां पर क्या? पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। इसके बाद है ना, इसके बाद वो चीजें हैं, ये वाला लास्ट में है, फाइनल लास्ट में है ये। तो जब पुनः लिखेंगे तो पुनः में हम लोग लिख देंगे r का मान कितना? 2। जब r का मान 2 होगा तो फार्मूला सेट करो, a बराबर b कौन है? 3 है, b इंटू क्यू, अब प्लस r क्या है? 2 है, r क्या है? अब यहां से दोनों तरफ क्या करेंगे? घन। तो जब घन करेंगे तो ये a के पावर 3 हो जाएगा, और ये 3q प्लस क्या हो जाएगा? 2 का होल क्यू, है ना? और अभी तोड़ के बताएं आपको 3q प्लस 1 के होल क्यू का, तो क्या 3q प्लस 2 के होल क्यू नहीं टूटेगा? बस ये 1 के जगह पर क्या है? 2 है, तो ये 1 के जगह पे 2 कर देना। जैसे 2 करेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा, है ना? और ये वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आओ इसी में करके दिखा दें, चाहे यहां कर देते हैं। तो ये क्या हो गया बताओ? एक क्यू बराबर, डायरेक्ट ये वाला लाइन बना के दिखा रहे हैं, ये वाला लाइन, ध्यान दो ध्यान दो, ये कितना है? 27 क्यू हो गया, प्लस ये वाला देखो 27q² नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आने वाला है? 2 आएगा ना, 2, तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 दूनी 54q²। अब ये देखो 9q नहीं होगा, 3 तिया 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18q हो जाएगा। अब प्लस में कौन रहेगा? 2 का q कितना? 8 हो गया। कहां पे बताना? यहां पे, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 तिया 12 तिया कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 36, है ना? स्क्वायर टूट जाएगा, ये वाला 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 तिया 12 तिया क्या? 36। अब क्या करेंगे? यहां से 9 कॉमन कर लेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? एक क्यू बराबर 9 कॉमन, तो 9 तिया क्या हो जाएगा? 27, 9q, और 9 छक कितना हो जाएगा? 54, और 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। अब प्लस में क्या हो गया? अब हम लोग क्या मान लेंगे? जहां k बराबर 3q प्लस 6q² प्लस क्या? 4q। तो हमारा सवाल बन गया ये वाला कैसा? aq बराबर कैसा आ गया?
के प्लस क्या 8। अब नीचे हम लोग लिखेंगे फाइनल क्या अतः कोई धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक किसके जैसा 9 के प्लस 1 और 9 के प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया तुम्हारा सवाल कंप्लीट। अच्छा ये वाला इसके नीचे भी ठीक है। चलिए